नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 108 यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूट कम्स विद इन एक्सेप्शंस। कोई मुकदमा अदालत में विचाराधीन है और उसमें अभियुक्त अपवादों के अंतर्गत आता है, तब ये साबित करने का भार कि वो अपवादों परंतु विशेष अपवाद के अंदर आ रहा है, यह दायित्व अभियुक्त पर है। प्रावधान क्या कहता है? सरल भाषा में मैं आपके सामने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं को रखने का प्रयास कर रहा हूं। आपका सहयोग मैं चाहता हूं कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो उस मामले को भारतीय न्याय संहिता 2023 के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत या BNS के अन्य भाग के अंतर्गत या उस अपराध की परिभाषा किसी विधि के अंतर्गत आती है के प्रावधान के विशेष अपवाद या परंतु के अंतर्गत आता है, तब इसे साबित करने का भार अभियुक्त पर है। यानी कोई साधारण अपवाद, विशेष अपवाद, परंतु के अंदर अभियुक्त आ रहा है, तो ये बताना अभियुक्त का काम है कि वो अपवादों के अंतर्गत आता है, क्योंकि अदालत स्वयं ये प्रिज्यूम नहीं करेगी कि कोई परिस्थितियां बनती हैं। वो ये उपधारणा करेगी, ये प्रिज्यूम करेगी कि ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। अगर ऐसी परिस्थितियां होती तो अभियुक्त स्वयं कहता, तो अदालत को बताना पड़ेगा। खुद अदालत ये मानेगी नहीं। उदाहरण के तौर पर हत्या का अभियुक्त का ये कहता है कि वह विकृचित अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण उस कार्य की जो कार्य कर रहा है प्रकृति को नहीं जानता था, नेचर को नहीं जानता था। हत्या का आरोप उस पर लग गया। अब वो किसी कारण से नहीं जानता था, विकृचित के कारण। अब यह साबित करना अभियुक्त पर है कि वो इसलिए उसे समझ नहीं पाया कि वो क्या कर रहा है। दूसरा उदाहरण, हत्या का अभियुक्त का ये कहता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया, अपना आपा खो बैठा, कंट्रोल नहीं रहा, तब यह घटना हत्या की हुई। अब अदालत नहीं जानती इस बात को कि यह आपा खो बैठा था या इसको मारने का इरादा था। ऐसी बातें कि वो स्वयं अपना आपा खो बैठा, तो यह अदालत को बताना पड़ेगा और इसे बताएगा अभियुक्त, यानी जिसके खिलाफ आरोप है वही बताएगा। तो जिम्मेदारी धारा 160 ये कहती है कि अपवाद वाली बात अभियुक्त को ही बतानी है। ये धारा 108 केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होती है, सिविल मामलों में लागू नहीं होती है। साक्ष्य अधिनियम की बहुत सारे प्रावधान दोनों पर लागू होते हैं, कुछ सिविल पर लागू होते हैं तो कुछ शुद्ध रूप से क्रिमिनल पर लागू होते हैं। तीसरा उदाहरण, BNS की धारा 117 उपबंध करती है कि कोई उस दशा के सिवाय जो धारा 122 उपधारा 2 BNS में है स्वेच्छा घोर उपति कारित करेगा यानी चोट पहुंचाएगा तो वो दंडित होगा।
अब ये साबित करने का भार कि वो धारा 122 उपधारा 2 के अंतर्गत आता है अभियुक्त पर है। उसे प्रकोपन दे दिया, उकसा दिया गया, तब ऐसा चोट पहुंचाई तो अभियुक्त ये कहेगा अदालत से, तभी अदालत ये मानेगी कि ऐसा है, ऐसी परिस्थितियां हैं। अभियुक्त को डिफेंस में ये सारी बातें अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उतना भार इसे साबित करने का अभियुक्त पर नहीं है जितना भार अभियोजन पक्ष पर है। अभियोजन पक्ष को अपने मामले को संदेह से परे साबित करना होगा। उसके लिए आवश्यक है, एक बार अगर वो ये साबित नहीं कर पाता है तो इसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा और अभियुक्त प्राइवेट डिफेंस, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी कोई अपवाद, परंतु विशेष अपवाद को साबित नहीं कर पाया है तो इसका लाभ प्रोसिक्यूशन को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अभियुक्त साबित नहीं कर पाया तो वो दोषी मान लिया जाए, नहीं। अगर वो नहीं भी कर पाया है तब भी अभियोजन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मामले को संदेह से परे साबित करे। चाहे संदेह हो, चाहे अभियोजन के साक्ष्य से हो या अभियुक्त द्वारा दिए गए साक्ष्य से संदेह हो, और अगर संदेह होता है तो अभियुक्त बच जाएगा, दोष मुक्त हो जाएगा। धारा 108 अभियुक्त के पक्ष में ये अधिकार रखती है कि वो बताए और कहे कि अपवाद के अंतर्गत आता है तो इसका लाभ उसे मिलना चाहिए। मैंने साक्ष्य अधिनियम की इस प्रावधान को रखने का प्रयास किया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।